हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में वर्णन करेंगे कि विद्यालय स्वास्थ्य क्रम क्या है या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, इसके कौन कौन से तत्व हैं, घटक हैं, उनका क्या क्या कार्य है। सबसे पहले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। मानव संसाधन शिक्षित और स्वस्थ हो, यह प्रत्येक देश तथा प्रदेश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि किसी देश या किसी प्रदेश के कोई भी व्यक्ति या नागरिक स्वस्थ हों। यह उस देश के विकास के लिए आवश्यक है। जिस देश व प्रदेश ने अपनी प्रगति में विश्व को अचंभित किया है, उसने सबसे पहले अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं शिक्षित करने का कार्य किया है। वही देश विकसित होगा जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य का आपस में एक गहरा संबंध है। एक के बिना दूसरे को मजबूती देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए स्वास्थ्य मस्तिष्क आवश्यक है। इसी प्रकार प्रदेश की प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों कार्यक्रमों को समान रूप से ध्यान दिया जाए। दोनों को विकास के रास्ते पर लाया जाए, दोनों को विकसित किया जाए। प्रदेश में बच्चों के विद्यालय में अनुपस्थिति होने पर एक नज़र डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि इसका मुख्य कारण बच्चों का बीमार होना है। जो विद्यालय में जो बच्चे वो अनुपस्थित रहते हैं, उनका मुख्य कारण यही होता है कि बच्चे जो होते हैं बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चे ही आने वाले समय में देश का भविष्य होते हैं। पूरा देश उन पर निर्भर होता है और स्कूल में आने वाले जो बच्चे होते हैं किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समस्त जो देश का उत्तरदायित्व होता है उन पर होता है। इसलिए स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य की स्कूल प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का नहीं होना, बल्कि उसके लिए अच्छा भोजन, सुरक्षा, शुद्ध वायु या जल आपूर्ति, आवास, आसपास की साफ सफाई, स्वस्थ सेवाओं जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच से भी प्रभावित होता है कि ये सभी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम यही है कि जो बच्चे हैं, किसी देश के नागरिक हैं या बच्चे हैं, वो क्या हों, स्वस्थ हों, जिससे एक अच्छे देश और अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालय स्वास्थ्य क्रम के अंग या तत्व या घटक कौन कौन से हैं। कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को स्वस्थ विद्यालय वातावरण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में इन 3 भागों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को स्कूल स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में विभक्त किया जाता है। यह सभी अंग अथवा इनमें से कोई एक अंग विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। वास्तव में यह सभी अंग अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक का अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव दूसरे 2 अंगों पर प्रभाव डालता है। अतः यदि हम लाभदायक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, किसी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे को किसी भाग को हम छोड़ नहीं सकते। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के आवश्यक पक्ष निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दे रखा है स्वस्थ वातावरण,
फर्स्ट स्वस्थ वातावरण, सेकंड है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, थर्ड है स्वास्थ्य शिक्षा। तो फर्स्ट आता है स्वास्थ्य वातावरण। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस क्षेत्र में सारा वातावरण आ जाता है। जहाँ पर बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश करता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उस विद्यालय का वातावरण इस स्वस्थ वातावरण के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चों का विद्यालय में संपर्क होता है कि वहाँ का जो स्कूल का वातावरण है वो कैसा है। एक स्कूल के वातावरण का अच्छा होना, जिसमें उस बच्चे की या उन छात्रों की सभी क्षमताओं या योग्यताओं का विकास हो सके। स्कूल का वातावरण ही छात्रों के सामाजिक और भावात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी स्कूल का वातावरण अच्छा है तो जो उस स्कूल के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चे के स्कूल का वातावरण, रहने का स्थान, जहाँ पर बच्चा पढ़ता है या काम करता है, वहाँ का स्थान उसके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस देश के बच्चे या नवयुवक स्वस्थ होंगे वह देश प्रगति के रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि विकास ही उन पर निर्भर करता है। क्योंकि आने वाला जो भविष्य होता है उन बच्चों से बंधा होता है। बच्चा अपना अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत करता है, इसलिए उस स्कूल के वातावरण पर उस बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। और यह तभी संभव है जब साफ एवं स्वच्छ स्कूल हो, और स्कूल वातावरण बच्चे और वयस्क दोनों को ही प्रभावित करते हैं, जो उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए स्कूल वातावरण का किसी बच्चे पर वहाँ के वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण, जहाँ पर बच्चा रहता है, सामाजिक वातावरण और उसका संवेगिक अथवा मनोवैज्ञानिक वातावरण। इस प्रकार से वह इन वातावरण के अंतर्गत अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का भी बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि उस विद्यालय के अंदर उस बच्चे को किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, संवेगिक या संवेगात्मक या भावात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक विकसित करता है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करके इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उस बच्चे को जो सुविधाएं हैं वो उसे स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाओं से मिलती हैं या नहीं मिलती। जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बच्चों के जो स्कूल के छात्र होते हैं उन्हें उनके स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। यदि किसी बच्चे को कोई बीमारी होती है तो उनके माता पिता को बताया जाता है। यदि कोई भी बीमारी होती है और समय होते ही उन बीमारियों से बचाव के उपाय बताए जाते हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जो इस तरह के जो नागरिक होते हैं उन्हें स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, जाकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इसमें डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, मनोरोग चिकित्सक होते हैं और स्कूल के अध्यापक इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर संक्रामक रोगों के ढूंढकर उनके माता पिता की सहायता से ठीक कराया जाता है। इसलिए जो स्वास्थ्य सेवाएं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फर्स्ट है समय समय पर प्रतिरक्षा के कार्यक्रम चलाकर संक्रामक रोगों की रक्षा के उपाय करना। उन्हें बच्चों को बताया जाता है कि वो इस संक्रामक रोग से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं।
सेकंड पॉइंट, विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी लेखा जोखा रखना। स्वास्थ्य से संबंधित, ऐसे तो नहीं कि कोई बच्चा बार बार बीमार होता है, इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखना। चिकित्सा संबंधी देखभाल के कार्यक्रम की जो फर्स्ट एड वगैरह जो बच्चों को किस तरह से दी जाएं। बच्चों के स्वास्थ्य की परीक्षा, आजकल जितने भी अच्छे स्कूल होते हैं, बड़े स्कूल होते हैं, उनमें जो एडमिशन के लिए सबसे पहले बच्चे का एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसमें बच्चे की पूरी जांच होती है। पौष्टिक आहार संबंधी सेवाएं, बच्चों को भोजन संबंधी सुविधाओं के बारे में बताया जाता है कि उन्हें कैसा भोजन करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन देखभाल, यदि किसी बच्चे को स्कूल के अंतर कोई चोट लग जाती है तो उसे फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता जैसी दी जाती हैं और आपातकालीन स्थिति में बच्चों की देखभाल की जाती है। उसके बाद विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा, जो भी कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते हैं उनके भी जो स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो ये जो पॉइंट आते हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वास्थ्य शिक्षा। बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य संबंधी नियमों के बारे में जानकारी देना, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं किसी स्कूल के, वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और किसी भी तरह की बीमारियों से बचाव कर सकें। तो स्वास्थ्य के अर्थ को समझने का प्रयास तथा उचित स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छी आदतें, अभिवृत्तियां, ज्ञान का विस्तार करना होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे की सोच है वो अच्छी हो, उनका व्यवहार अच्छा हो और उनके ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो, जिससे बच्चे को स्वस्थ तथा प्रसन्न रहने में सहायता मिल सके। विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वोत्तम विधि है स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम चलाना। विद्यालय में बार बार स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे बच्चों को जागरूक किया जाए, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य के वैज्ञानिक तथ्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है कि किस तरह वे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार के तथ्य या इस तरह के नियम बच्चों को बताए जाते हैं कि उन्हें समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर नींद लेनी चाहिए, समय पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के तथ्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से ज्ञान से वे अपने जीवन में अपनाकर बहुत से रोगों या बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। जब उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान होगा तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है और रिटर्न करना है। थैंक्स।